दानिश जी, बड़ा सवाल यही है कि जब तक आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछते हैं, जब तक आप सरकार या पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हैं, आपके सवाल वाजिब लगते हैं। लेकिन जिस तरीके के बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या ये स्वस्थ राजनीति का परिचय आप लोग दे रहे हैं? गोडसे की एंट्री कर रहे हैं अब इस पूरे मसले पर आप? देखिए प्राची, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अगर स्वस्थ सरकार चलाने के लिए सक्षम नहीं है तो फिर सवाल तो उठेंगे। इन सारे सवालों का जन्म जहां से होता है, आपको उस मूल तक पहुंचना पड़ेगा। इस सारे सवालों का जन्म होता है उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से। देखिए, अभी मनीष जी कह रहे थे कि उनको साबरमती से लेके आए। ठीक है, साबरमती से क्यों लेके आए? क्योंकि उमेश पाल वाले पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनका रोल संदिग्ध हुआ या आइडेंटिफाई हुआ अतीक अहमद का। लेकिन मैं फिर मनीष शुक्ला जी से पूछ रहा हूं कि साबरमती में कौन से अधिकारी हैं? आप शाइस्ता परवीन को खोज रहे हैं, उसके ऊपर आरोप खोजिए, लेकिन वहां के जो अधिकारी जो लिप्त हैं, जिन्होंने उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया, जहां से ये आक्षेप लग रहे हैं कि भाई उमेश पाल की जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो उसी की जेरे सदारत में दिया गया, अब तक एक को भी ना निलंबित किया गया, अरेस्ट भी नहीं किया गया, मुझे लगता है शायद पूछताछ भी नहीं की गई होगी। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि यहां जो सवाल है वो सवाल इस बात को लेकर होना चाहिए कि सरकार में बैठे लोग अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, जैसा अभी रिपोर्ट में आप दिखा रही थी, धूमनगंज थाने के एसएचओ बात कर रहे थे एक आपके संवाददाता से, आपने सुना उनकी बात को ध्यान से? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो इतने हंस हंस के कह रहे अरे वीडियो देख लीजिए, मतलब उस बात को लेकर वो सीरियस तक नहीं है। दूसरे नंबर की बात, विपक्ष पे सवाल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो आरोप लगे हैं कि कॉलविन हॉस्पिटल में घटना के वक्त के सीसीटीवी किसने गायब करवाए, तो आप बता दीजिए वो अस्पताल भी क्या विपक्ष के कब्जे में है या सवाल पूछने वालों के कब्जे में? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार नाकामी नहीं, इंटेंशन नजर आ रहा है। आज की डेट में तो इंटेंशन नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें फंसाने की भी जो बात है, पूरी तफ्तीश की आप बात करिए तो आप होटल पे पहुंच गए, वहां के सीसीटीवी चेक कर रहे, ये चेक कर रहे, करिए सब बात है, लेकिन अस्पताल में जहां घटना घटी वहां के सीसीटीवी कहां गए, वो किसके जिम्मे थे? क्या उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई की? अभी तक तो नहीं की। अब मेरे जहन में तो नहीं अगर कार्रवाई की। ठीक है दानिश जी, इस सवाल का जवाब, ये सवाल आपका वाजिब है, ये सवाल आपका वाजिब है, इस सवाल का जवाब मनीष जी देंगे और अभी आपके सामने सवाल का जवाब मैं मनीष शुक्ला जी से लूंगी। लेकिन सर, एक बार मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आप इससे धार्मिक चोला क्यों पहनाते हैं? आपने गोडसे की एंट्री कर दी, आप बार बार कहते हैं मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, सर क्यों धर्म जोड़ देते हैं, वो भी एक माफिया के साथ? अच्छा, मैं बताऊं आपको। देखिए प्राची जी, दरअसल अतीक अहमद जो हैं वो पैदा एक मुसलमान घर में हुए, तब तक वो माफिया नहीं थे, ना माननीय विधायक थे, ना माननीय सांसद थे, ना और कुछ माननीय थे। वो जहां जन्मे वो घर मुस्लिम परवरिश में था, इसलिए पहले तो आइडेंटिफाई हुआ एज अ मुस्लिम ही होंगे। उसके बाद मान लीजिए कि गुनाह की दुनिया में अगर उन्होंने कदम रखा तो फिर आप उसको डॉन बता सकते हैं, माफिया बता सकते हैं, जो बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक दुनिया में कदम किया। हाँ जी, मान लीजिए, बिल्कुल। एक सेकेंड दानिश कुरैशी जी, मान लीजिए, यानी आप मानते ही नहीं है कि अतीक अहमद ने कोई गुनाह भी किया था, वो किसी तरीके से किसी मामले में शामिल भी थे, प्रयागराज में उन्होंने क्या किया था, आप मानते ही नहीं है? देखिए, अदालत का एक फैसला आया है, उसी को हम मानते हैं, और वो भी अभी तक अपीलेट अथॉरिटी में नहीं गया। उसके अलावा सारे मामले जेरे अदालत हैं, अदालत का कन्विक्शन आएगा, उसके बाद ही हम उसको मानेंगे। नहीं तो क्या लोअर कोर्ट, एक सेकंड रुकिए दानिश कुरैशी जी, एक सेकंड रुकिए, जो लोअर कोर्ट फैसला देती है, उस पर आप यकीन नहीं करेंगे? जो लोअर कोर्ट दोषी ठहरा रही है अतीक अहमद को, उस पर आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, मैंने कहा तो कि एक मामले में कन्विक्शन आया, हम उस पे मानते हैं। बाकी कितने मामलों में आया बताइए? एक ही मामले में तो आया है कन्विक्शन, वो भी किडनैपिंग वाले में। कन्विक्टेड होता है ना सर। आप आइए प्रयागराज और आकर सुन लीजिए सर सबकी जबानी के माफिया अतीक ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। उमेश पाल हत्याकांड की वीडियो तो सबने देखी थी, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी हाल ही का मामला है ना, 56 से 7 दिन हुए अभी उमेश पाल हत्याकांड को, वो वीडियो देख लेंगे। अरे वो वीडियो आप देख लेंगे ना सर, तो नहीं ठीक है, उस पर कोई मैं आपत्ति नहीं जता रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए कि आप कह रहे मान लीजिए उसने कोई अपराध किया है। सर ये सोच आपको थोड़ी सी बदलनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।